नेपाल अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान अंडर 19। आज का ये जो मुकाबला था ये मुकाबला नहीं बल्कि सिनेमा था। यहाँ पे जो मुकाबला था वो लास्ट के अंदर हमें पूरी तरह से नेपाल की गिरफ्त में दिखाई दे रहा था, क्योंकि नेपाल के जो बैट्समैन है ध्रुव सोनार, उन्होंने शानदार तरीके से इस मैच चलाया और इस मैच को हम कह सकते हैं कि नेपाल की गिरफ्त में लाने के लिए उन्होंने जी जान मेहनत की। ये मुकाबला नेपाल के पक्ष में होने ही वाला था। 3 बॉल के अंदर हमें 2 रन चाहिए थे और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। मेरे हिसाब से आज अंपायर ने नेपाल के साथ धोखाधड़ी की है। आपने अगर मुकाबला देखा है तो आप ध्यान से मुझे बताना। हो सकता है मेरी थोड़ी सी नॉलेज इसके अंदर यहाँ पे गलत हो सकती है, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताना कि वो रन आउट था या फिर नहीं था। जीत के लिए 3 बॉलों में 2 रन चाहिए थे और सामने खड़े थे नेपाल के बैट्समैन ध्रुव सोनार। जब बॉल डाली जाती है तो ध्रुव सोनार यहाँ पे बोल्ड हो जाते हैं। यानी बोल्ड होने का मतलब ये है कि सीधा विकेट्स पे बॉल लगी है और विकेट्स अब डेड हो चुकी है, विकेट्स गिर चुकी है। लेकिन उस बॉल के अंदर ट्विस्ट ये होता है कि उस बॉल को अंपायर नो बॉल डिक्लेयर कर देते हैं। यानी नो बॉल डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे बोल्ड आउट नहीं माना जाएगा, लेकिन विकेट्स तो गिर चुकी है, यानी विकेट्स अब डेड हो चुकी है। और उसके बाद जब अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को ये पता चलता है कि ये बॉल नो बॉल है तो वो क्या करते हैं कि नेपाल के जो बैट्समैन हैं ध्रुव सोनार, उनको रन आउट करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि विकेट्स तो पहले ही यहाँ पे डेड हो चुकी थी, तो उन डेड विकेट्स पे रन आउट किस प्रकार काउंट किया जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि नेपाल के साथ अंपायर ने धोखाधड़ी की है, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी है वो ऐसा क्लेम करते हैं कि हमने इस बैट्समैन को, इस नेपाली बैट्समैन को रन आउट किया है। लेकिन जब वो नो बॉल डाली जाती है और यहाँ पे जो ध्रुव सोनार है वो बोल्ड आउट हो जाते हैं, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो विकेट्स है वो अब डेड हो चुकी है, गिर चुकी है, और गिरी हुई विकेट्स पे रन आउट किस प्रकार काउंट किया गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि रन आउट या फिर स्टंपिंग्स करने के लिए विकेट्स का जीवित होना ज़रूरी है, और वो जो विकेट्स थी वो बोल्ड होने के साथ ही डेड हो चुकी थी, और उस डेड विकेट्स पे रन आउट यहाँ पे जो अंपायर है उन्होंने नेपाल के खिलाड़ी को दिया है। तो ये सरासर मेरे हिसाब से नेपाल के साथ धोखाधड़ी हुई है, वरना ये जो मुकाबला था ये नेपाल पूरी तरह से जीतने वाला था। लेकिन दोस्तों कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये सही रन आउट था या फिर गलत था।